अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको मज़ीद सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तरक्कियां दे, जो आपके नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें और अपने अज़म इरादे जो भी आपके अंदर काविश है उसके लिए अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखें। इंशाल्लाह आप उसमें ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे। तो मेहनत से ही इंसान को तरक्की मिलती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं, मेहनत के बगैर ना ही कुछ होना है और ना ही कुछ हो सकता है। तो हर काम के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक जो हमारा वो पार्ट 2 है एंटोनिम्स। पार्ट 1 में हमने कुछ एंटोनिम्स डिस्कस किए और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एंटोनिम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनमें से जो रिसेंटली अभी ज़िलादार का पेपर हुआ है उसमें 2 यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं उनमें से 2 जो है वो एंटोनिम्स उसमें पूछे गए हैं। पहला जो पूछा गया वो विलीफाई का आया है। अगर आपके पास फेसबुक पे ज़िलादार का पेपर जो है वो उसकी फ़ोटोज़ लीक हो चुकी हैं और उनमें आप देख सकते हैं कि ज़िलादार के पेपर में विलीफाई जो है वो एंटोनिम आया था और दूसरा जो आया था ग्रीगेरियस आया था। ठीक है, ये 2 एंटोनिम्स अभी रीसेंट जो ज़िलादार का पेपर है उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। ये हमारा है पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 ज़रूर देखें और ये तमाम जो एंटोनिम्स हैं ये अपनी डायरी पे नोट कर लें और आने वाले पेपर्स में जब आपके पेपर्स नियर्स आएंगे तो आप इनको रिवाइज़ कर लें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई 1-2 एंटोनिम्स जो हैं वो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीपीएससी, एफपीएससी और ऑल अदर जॉब्स जो हैं जैसा कि एनटीएस, पीटीएस जितने भी हैं उन सब में यही एमसीक्यूज़ बार बार एंटोनिम्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके मार्क्स हैं, जितने अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जॉब्स को गेन करने के लिए। तो सिनोनिम और एंटोनिम एक मेजर पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पेपर का। तो शुरू करते हैं जी आज का हमारा जो पार्ट 2 की वीडियो है उसमें जो पहला हमारा एंटोनिम है वो है फुजिटिव। फुजिटिव जो है उसको हम बोलते हैं बेकाबू। कोई भी चीज़ जो है वो बेकाबू हो, आपके कंट्रोल में ना हो तो उसको हम बोलते हैं फुजिटिव। तो अब इसका अगेंस्ट क्या आएगा? इसका अगेंस्ट आएगा कैप्टिव, काबू, जो काबू में होगा, ठीक है, जो कंट्रोल में होगा, जो गिरफ्त में होगा, तो उसको हम बोलेंगे कैप्टिव। नेक्स्ट है जी मिलनकोली। मिलनकोली जो है हम उसको बोलते हैं जिसमें इसका मीनिंग जो है वो गमगीन होता है, अफसुर्दा होता है कोई भी शख्स, ठीक है, तो उसका अगेंस्ट आएगा हैप्पी आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में जो एंटोनिम्स हमें नज़र आ रहा होता है उसका मीनिंग जो है वो अगर हमें पता होगा तो उसका एंटोनिम्स जो है वो हमें आसानी से पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो एंटोनिम्स जो है वो हमें आता हो लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हमें नहीं आता। अब अगर मैं यहाँ पे ये छुपा लूँ, आपको इसका मिलनकोली का मीनिंग जो है वो नहीं पता, तो फिर आप कैसे अंडरस्टूड करेंगे कि इसका हैप्पी आएगा? लेकिन अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप एग्जैक्ट जो है वो बता सकते हैं कि इसका जो एंटोनिम्स आएगा वो हैप्पी आएगा। नेक्स्ट है जी हमारा प्लीथोरा। ठीक है, प्लीथोरा हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा कसरत में होना, शिद्दत में होना। ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा? कमी। ठीक है, कमी, थोड़ी अमाउंट में चीज़ होगी तो उसको हम बोलेंगे डार्क। डार्क बोलते हैं हम कमी को। नेक्स्ट है जी हमारा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस हम बोलते हैं नेक शगुन। भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम बोलते हैं कि ये इंसान हमारे लिए नेक शुगन है या ये काम हमारे लिए नेक शुगन है, तो उससे क्या मुराद है कि वो हमारे लिए खुशी लेके आया, हमारे लिए अच्छा माहौल लेके आया, हमारे लिए वो खुशी लेके आया। तो फिर हम क्या करते हैं कि अब इसका अगेंस्ट क्या होगा? वो क्या होगा? लकलेस के, जो जिसकी किस्मत ही ख़राब होगी उसको हम बोलेंगे लकलेस। नेक्स्ट है जी गैरीगेरियस। गैरीगेरियस जो है हम बोलते हैं किसी भी कोई भी शख्स अगर टीम में आए, टीम वर्क हो, ठीक है, ये एनिमल झुंड की फार्म में होंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, और इसका अगेंस्ट क्या होगा? झुंड के अगेंस्ट आएगा वो आएगा लोनसम, अकेला। ठीक है, तो इसका अगेंस्ट जो आएगा वो लोनसम आएगा। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये ही सिनोनिम जो है एंटोनिम रिसेंट जो पेपर हुआ है ज़िलादार का पीपीएससी के अंदर उसमें ये आ चुके हैं। नेक्स्ट है जी एसेंट। एसेंट जो है इसका मतलब है मान जाना और इसके अगेंस्ट जो आएगा इसका वो आएगा डिसएग्री, कि नहीं मानना। ठीक है, इत्फाक ना करना। नेक्स्ट है जी हमारा एंटोनिम ऑनरस। ऑनरस कहते हैं कोई भी चीज़ को जो है वो भारी हो, वज़न में ज़्यादा हो, तो अब इसका कोई भारी चीज़ है तो उसका अगेंस्ट क्या आएगा? वो आएगा लाइक। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा वर्ड कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड में मतलब इत्फाक कर जाना, हमआहंगी कर जाना, कि ये किसी भी चीज़ पे इत्फाक कर जाना तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कॉर्ड। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट क्या आएगा? वेरिएंस, के इख्तलाफ कर जाना। ठीक है,
डिसएग्री कर जाना। नेक्स्ट है जी ओब्लिवियन। ओब्लिवियन में क्या होता है कि ये कोई शख्स जो है जिसको कोई ना जानता हो, अननाउन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, गुमनाम हो, तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिवियन, ठीक है। अब इसका अगेंस्ट क्या आएगा? अवेयरनेस, आगाही, ठीक है, जानना या फेमस कोई भी चीज़, तो इसका अगेंस्ट आएगा अवेयरनेस। नेक्स्ट है जी हमारा एंटोनिम विलीफाई। विलीफाई कहते हैं किसी को जलील करना या बुरा कहना, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला बोलना, तो उसको हम बोलते हैं विलीफाई। अब इसके अगेंस्ट क्या आएगा? टू प्रेज। टू प्रेज से मुराद उसको, उसके लिए अच्छा बोलना, या हम जैसे बोलते हैं किसी भी शख्स के लिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो ही इज़ अ नाइस पर्सन, तो ये क्या है? हम उसको टू प्राइज कर रहे हैं कि उसकी शान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब्सोल्सेंट। अब्सोल्सेंट जो है इसको हम बोलते हैं सादा लिबास, ठीक है। कोई भी शख्स अगर वो सिंपल वर्ड में हम बोलें कि सिंपल ड्रेस पर्सन, ठीक है, कि कोई भी सादा लिबास जो है उसको हम बोलते हैं अब्सोल्सेंट, ठीक है, शख्स जो पहनता है। अब इसकी अगेंस्ट क्या आएगा? फैशनेबल, ठीक है, कि जो फैशनेबल क्लॉथ्स पहनता है या अपनी ड्रेसिंग जो करता है, तो वो इसके अगेंस्ट जो आएगा फैशनेबल आएगा। नेक्स्ट है जी एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पे एक टर्म देखें, EX जो है वो एग्जिट से निकला है और इसका मतलब होता है बाहर की तरफ, और इन जो है वो अंदर की तरफ। हम कोई भी, तो किसी भी वर्ड के आगे अगर X लगा होगा और उसके आगे अगर इन लगा होगा, तो इससे मुराद बाहर की तरफ और इन से मुराद अंदर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो क्या होता है कि बाहर की तरफ से कोई तब्दीली आना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और अगर इसके अगेंस्ट करें तो वो क्या आएगा? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होगा कि अंदर से तब्दीली आना, ठीक है। जैसा कि एक्सट्रोवर्ट है, फॉर एग्जांपल क्या है कि आप अपना रवैया बदलते हैं, तो ये क्या है? आपकी एक्सटर्नल जो है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? एक्सटर्नल चेंज होगी। नेक्स्ट है जी हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हम बोलते हैं किसी भी कंवारे शख्स को या कंवारे को, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या आएगा? मैरिड आएगा। नेक्स्ट है जी हमारा मेंडरिंग। मेंडरिंग हम बोलते हैं मोड़ को। कहीं भी आप जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मोड़ आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेंडरिंग। अब मोड़ का जो अगेंस्ट आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट, ठीक है, सीधा पाथ। नेक्स्ट है जी फिल्दी। फिल्दी बार बार आ चुका है, ठीक है, आप कह लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लें, बल्कि इसको लिख लें, रट लें, बार बार आ जाएगा। फिल्दी जो है वो उसको हम बोलते हैं गंदा, और इसका जो अगेंस्ट आता है वो क्या आता है? क्लीन। अगर आप जहमत करें, आप जो पेपर है PPSC का मॉडल पेपर उठा के देखें या FPSC का मॉडल पेपर उठा के देखें, उसमें जो रीसेंट पेपर्स हैं उनमें इनमें से ही आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स मिलेंगे, ठीक हो गया। ये मैं आपको इंशाल्लाह दावे से कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यही जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा एक्सोडस। एक्सोडस जो है हम बोलते हैं हिजरत करना, ठीक है, कि घर से या किसी भी जगह से दूर चले जाना, उसको हम बोलते हैं एक्सोडस। अब इसका अगेंस्ट क्या आएगा? होम कमिंग, ठीक है, घर की तरफ आना या अपने इलाके की तरफ आना, उसको हम क्या बोलते हैं? होम कमिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी यूफोनियस। यूफोनियस, यहाँ पे ई साइलेंट होता है। जब भी किसी वर्ड के सामने अगर ई लगा हो और उसके आगे यू और PH हो, तो U और PH आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा? साइलेंट होगा। अगर समटाइम U ना भी हो तो फिर क्या होगा कि ये जो PH है वो F की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई को नहीं पढ़ेंगे, यू को पढ़ेंगे, यूफोनियस, ठीक है, अच्छी आवाज़ वाला। एक कोई भी जो है वो अच्छी आवाज़ वाला, जैसे कि सिंगर होते हैं या नात खां होते हैं, उनकी आवाज़ हम देखते हैं अच्छी है, तो उसको हम बोलेंगे यूफोनियस। और इसके अगेंस्ट क्या होगा? बुरी आवाज़ वाला। जैसे कि कोई बंदा अगर गाना शुरू कर दे, जिसको गाना नहीं आता, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, तो हम देखते हैं कि हमें उलझन सी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैकोफोनिक, ठीक है। कैकोफोनिक जो है वो बुरी आवाज़ वाला, ऐसी आवाज़ जिसकी कानों में गूंज रही हो और हमें अच्छा फील ना करवा रही हो, उस वॉइस को हम बोलते हैं कैकोफोनिक। नेक्स्ट है जी गुलिबल। गुलिबल जो हम बोलते हैं सादा मिजाज, सिंपल पर्सन को, सिंपल पर्सनैलिटी पर्सन को, ठीक है। तो इसका अब अगेंस्ट क्या आएगा? एस्ट्यूट आएगा। एस्ट्यूट क्या होगा? जो फैशनेबल होगा या मगरूर पर्सन होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्यूट। तो आई होप कि ये सारे आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। मज़ीद अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक होगी हो तो आप हमारी करेक्शन के लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपने दोस्त सजाद हसन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।